क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ होते हुए भी मन शांत क्यों नहीं रहता? यही सवाल अनिरुद्ध को भी परेशान करता था। पैसा था, लोग थे, लेकिन भीतर खालीपन था। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, अपनी नज़र बदलो। उसी दिन अनिरुद्ध ने जाना कि दुख बाहर नहीं, हमारे विचारों में होता है। जब उसने खुद को समझना शुरू किया, तब हालात वैसे ही रहे, लेकिन मन शांत हो गया। यही बुद्ध का सत्य है, जो खुद को बदल लेता है, उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। एक समय की बात है, जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद अलग अलग गांवों में घूमकर लोगों को जीवन का सत्य समझाया करते थे। उसी यात्रा में वे एक ऐसे नगर के पास रुके जहां लोग बाहरी तौर पर समृद्ध थे लेकिन भीतर से अत्यंत अशांत। हर चेहरे पर दौड़, ईर्ष्या, क्रोध और असंतोष साफ दिखाई देता था। उसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम अनिरुद्ध था। उसके पास धन था, परिवार था, शरीर स्वस्थ था, फिर भी उसका मन हर समय बेचैन रहता था। उसे लगता था कि लोग उसका सम्मान नहीं करते, उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता, परिस्थितियां हमेशा उसके विरुद्ध रहती है। वह जब भी आईने में खुद को देखता तो उसे अपना ही चेहरा अजनबी लगता। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध नगर के बाहर साल वृक्ष के नीचे ठहरे हैं। मन में उम्मीद और संशय दोनों लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने देखा बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हैं, जैसे उन्हें संसार की कोई चिंताहीन हो। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान बुद्ध, मैं सब कुछ पाकर भी दुखी हूं, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूं। बुद्ध ने आंखें खोली और कुछ क्षण मौन में उसे देखते रहे। फिर उन्होंने पास बहती नदी की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम इस नदी को रोक सकते हो? अनिरुद्ध बोला, नहीं। बुद्ध बोले, क्या तुम इसे पीछे की ओर बहा सकते हो? उसने फिर कहा, नहीं। तब बुद्ध ने कहा, लेकिन तुम अपनी दिशा बदल सकते हो। यह सुनकर अनिरुद्ध भ्रम में पड़ गया। बुद्ध ने समझाया कि अधिकांश मनुष्य जीवन बदलने के नाम पर बाहर की चीजें बदलना चाहता है, लोग, रिश्ते, पैसा, स्थान, भाग्य, लेकिन वह कभी अपने भीतर झांककर नहीं देखता। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य का दुख परिस्थितियों से नहीं, उसकी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। वही परिस्थिति एक को तोड़ देती है और दूसरे को मजबूत बना देती है। अंतर केवल दृष्टि का होता है। अनिरुद्ध ने कहा कि वह कोशिश करता है सकारात्मक रहने की, लेकिन गुस्सा, ईर्ष्या और डर बार बार लौट आते हैं। बुद्ध ने कहा कि भावनाओं से लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, बस देखो, जैसे आकाश बादलों को देखता है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। उन्होंने समझाया कि जब तुम अपने गुस्से को पहचानते हो और स्वीकार करते हो कि हाँ, मेरे भीतर गुस्सा है, उसी क्षण गुस्से की शक्ति आधी हो जाती है, क्योंकि अज्ञान ही दुख की जड़ है। बुद्ध ने कहा कि खुद को बदलने का पहला चरण है जागरूकता, दूसरा चरण है स्वीकार और तीसरा चरण है त्याग। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर तुम्हारे हाथ में जलता हुआ कोयला है और तुम किसी और को फेंकने के लिए पकड़े हो, तो सबसे पहले तुम्हारा ही हाथ चलेगा। वैसे ही बीती हुई घटनाओं, अपमान, धोखे और अपेक्षाओं को पकड़कर तुम खुद को ही जला रहे हो। अनिरुद्ध ने पूछा कि छोड़ना इतना कठिन क्यों लगता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि हम दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने दुख छोड़ दिया तो हम खाली हो जाएंगे, लेकिन सत्य यह है कि दुख छोड़ने पर ही भीतर शांति के लिए स्थान बनता है। बुद्ध ने बताया कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को भी अभ्यास चाहिए। उन्होंने ध्यान का महत्व बताया और कहा कि हर दिन कुछ समय अपने विचारों को बिना जज किए देखो, जैसे दर्शक नाटक देखता है। उन्होंने कहा कि जब तुम दूसरों को बदलने की इच्छा छोड़ देते हो, तभी तुम खुद बदलने की दिशा में पहला कदम रखते हो। अनिरुद्ध को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसकी अधिकतर पीड़ा उसकी अपेक्षाओं से पैदा हुई थी। लोग ऐसे हो जैसे वह चाहता था, जीवन उसकी योजना के अनुसार चले, लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। बुद्ध ने कहा कि जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही मुक्त होता है। बातचीत के अंत में बुद्ध ने कहा, याद रखो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देखता है। यह वाक्य अनिरुद्ध के हृदय में गहराई तक उतर गया। उसने महसूस किया कि पहली बार किसी ने उसे बाहर नहीं बल्कि भीतर देखने के लिए कहा है। वह बुद्ध को प्रणाम कर वापस लौटा, लेकिन अब उसका चलने का रंग बदला हुआ था। आंखों में शिकायत नहीं बल्कि समझ थी। आने वाले दिनों में समस्याएं आईं, लोग वैसे ही रहे, परिस्थितियां भी कठिन रहीं, लेकिन अनिरुद्ध की प्रतिक्रिया बदल चुकी थी। वह गुस्से को आते हुए देखता और जाने देता,
डर को पहचानता और उससे लड़ने की बजाय उसे समझता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। लोग कहने लगे कि वह बदल गया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने पहली बार खुद को जाना था। और यही बुद्ध का संदेश था कि जो व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है, उसके लिए दुनिया अपने आप बदल जाती है, क्योंकि शांति बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेती है, और यही सच्चा परिवर्तन है। समय बीतने के साथ अनिरुद्ध ने बुद्ध की बातों को केवल सुना नहीं बल्कि जीना शुरू किया। हर सुबह वह कुछ क्षण मौन में बैठकर अपने भीतर उठने वाले विचारों को देखने लगा। पहले जहां उसका मन भटकता था वहां अब उसे अपने ही स्वभाव की परतें दिखने लगीं। उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा असल में डर से पैदा होता था और उसकी ईर्ष्या असुरक्षा से। यह समझ आते ही वह खुद से लड़ना छोड़ने लगा। एक दिन नगर में उसका अपमान हुआ। पहले ऐसा होता तो वह कई दिनों तक उसी घटना को मन में दोहराता रहता, लेकिन इस बार उसने केवल इतना कहा, यह हुआ, यह मैं नहीं हूं, और मन को वही रोक लिया। धीरे धीरे उसे यह बोध होने लगा कि दुख तब बढ़ता है जब हम उसे कहानी बना लेते हैं। बुद्ध की एक बात उसे बार बार याद आती, दुख को अनुभव करो, पहचान मत बनाओ। अनिरुद्ध ने देखा कि जब वह हर परिस्थिति में खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश छोड़ देता है, तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। अब वह लोगों से अपेक्षा नहीं बल्कि समझ रखने लगा। उसे यह भी समझ आया कि परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्या नहीं आएगी, बल्कि यह है कि समस्या आने पर भीतर संतुलन बना रहे। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, अब भी कभी कभी मन डगमगा जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो डगमगाता है वही जीवित है, पत्थर कभी नहीं डगमगाता। उन्होंने समझाया कि खुद को बदलने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यह हर दिन का अभ्यास है। जैसे नदी बहते बहते साफ होती जाती है, वैसे ही मन भी निरंतर जागरूकता से निर्मल होता है। बुद्ध ने कहा कि जब तुम खुद से करुणा रखते हो तभी दूसरों के प्रति भी करुणा जागती है। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि पहले वह खुद का सबसे बड़ा शत्रु था। हर गलती पर खुद को कोसता था, हर असफलता पर टूट जाता था, लेकिन अब वह खुद को समझने लगा था। उसने यह भी जाना कि शांति पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शांति तो तब प्रकट होती है जब संघर्ष समाप्त होता है। नगर के लोग अब उसके पास सलाह लेने आने लगे। वे पूछते कि वह इतना शांत कैसे रहता है। अनिरुद्ध बस इतना कहता, मैंने खुद से लड़ना छोड़ दिया है। यही बुद्ध का सार था। जब मन विरोध छोड़ देता है, तभी जीवन स्वीकार बन जाता है, और स्वीकार में ही परिवर्तन छिपा होता है। इस तरह अनिरुद्ध की कहानी केवल उसकी नहीं रही, वह हर उस व्यक्ति की कहानी बन गई जो खुद को बदलना चाहता है, लेकिन बाहर रास्ता खोजता है। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही सत्य है कि संसार को बदलने से पहले अपने भीतर की दृष्टि बदलो, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा स्वयं बदल जाती है। समय के साथ अनिरुद्ध के भीतर जो परिवर्तन हुआ वह बाहर से दिखाई देने वाला नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव गहरा था। अब वह जीवन से कुछ पाने की जिद नहीं करता था, बल्कि जो है उसे पूरी सजगता से जीने लगा था। एक शाम वह उसी नदी के किनारे बैठा था जहां कभी बुद्ध ने उससे प्रश्न पूछा था। पानी वैसा ही बह रहा था, किनारे वैसे ही थे, आकाश भी वैसा ही था, लेकिन अनिरुद्ध जानता था कि अब वह वही व्यक्ति नहीं रहा। उसने समझ लिया था कि जीवन की सबसे बड़ी भूल यह मान लेना है कि सुख किसी भविष्य में मिलेगा और दुख किसी और की वजह से। बुद्ध के शब्द उसके भीतर गूंजे, तुम जो खोज रहे हो वह कहीं बाहर नहीं है। उस क्षण अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि उसने वर्षों तक खुद को बदलने के नाम पर खुद से ही भागने की कोशिश की थी, लेकिन सच्चा परिवर्तन भागने में नहीं, रुकने में है, देखने में है, स्वीकार करने में है। उसने जाना कि जब तक मन अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाना चाहता है, तब तक अशांति बनी रहती है, और जिस दिन मन समझ जाता है कि जीवन को नहीं, केवल अपनी दृष्टि को बदलना है, उसी दिन शांति स्थिर हो जाती है। अब अनिरुद्ध दुख आने पर टूटता नहीं था, सुख आने पर अहंकार में नहीं बहता था। वह जान चुका था कि दोनों ही अस्थायी है, जैसे बादल आते जाते हैं। अंत में उसने मन ही मन बुद्ध को नमन किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बाहर कुछ नहीं बदला, फिर भी सब बदल गया। और यही उस कहानी का सबसे बड़ा सत्य था कि खुद को बदलना कोई क्रांति नहीं बल्कि एक शांत जागरण है, कोई लड़ाई नहीं बल्कि एक समझ है। और यही बुद्ध का अंतिम संदेश है कि जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख लेता है, वही अपने जीवन को सही अर्थों में जीना सीख लेता है, क्योंकि जिस दिन इंसान यह जान लेता है कि वह अपने विचार नहीं बल्कि विचारों को देखने वाला है, उसी दिन से दुख का शासन समाप्त हो जाता है और शांति उसका स्वभाव बन जाती है। यही वह मोती है
जिसे पा लेने के बाद जीवन में कुछ पाने को शेष नहीं रहता। अब